नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है आज के दिन। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है सभी लाभुक महिलाओं के लिए। जी हाँ, देखिए 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने का पेमेंट महिलाओं को मिलने की शुरुआत तो हो गई है। कुछ दिन पहले से ही महिलाओं के खाते में लगातार एक साथ 5,000 रुपये की राशि मिल रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ ही महिलाओं को मिला है पैसा। जी हाँ, अधिकतर महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे जिला में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है, जिससे कि महिलाएं परेशान हैं और अपने अपने ज़िला का नाम कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारे ज़िले में पैसा कब आएगा या फिर हमारे ज़िले में पैसा क्यों नहीं आ रहा, देरी क्यों हो रहा है। तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, बड़ी आदेश आ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि आज के दिन 15 जिला में पैसा भेजने का आदेश आ चुका है और 15 जिला का लिस्ट भी जारी हो चुका है। प्रूफ के साथ आपको पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा कि आपके ज़िला में पैसा कौन सी तिथि को आने वाला है और कितने बजे आने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज 15 जिलों में भेजो एक साथ 5,000 रुपये की राशि। जी हाँ, तो आज 15 जिलों में पैसा भेजने को लेकर के आदेश आ चुका है और वो भी 21वीं और 22वीं किस्त की राशि एक साथ भेजने को लेकर के। जी हाँ, देखिए 15 जून सोमवार, बीच में रविवार आ चुका था जिसके कारण महिलाओं को पैसा नहीं मिल पा रहा था, और अब सोमवार आ चुका है। तो सोमवार और मंगलवार यानी कि आज और कल के बीच कभी भी महिलाओं के खाते में और लाखों महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपये की राशि आने वाली है। जी हाँ, तो बड़ी खुशखबरी है। कौन कौन से जिला में आएगा अभी आपको जिला का लिस्ट दिखाया जाएगा। खाते में आज 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि यानी कि 5,000 रुपया मिलने वाला है बहुत सारे महिला को। जी हाँ, लिस्ट जारी हो चुका है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 6 प्रकार के महिला को नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, भौतिक सत्यापन लगभग पूरे 1 महीना चला था और 1 महीने के सत्यापन के बाद 6 प्रकार के महिलाओं का नाम छटनी कर दिया गया है। 6 प्रकार के महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से निकाल दिया गया है, जिनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। तो कहीं आप भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं है, ये आप लोग मैच जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसको लेकर के लिस्ट जारी हो चुका है, जिला का भी लिस्ट जारी हो चुका है कि कौन कौन से जिला में आज कल के बीच पैसा मिलने वाला है, और प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे क्योंकि उन जिला के डीसी के द्वारा आदेश आ चुका है। और इसके साथ ही 6 प्रकार के जो महिला का नाम काटा गया है इसका भी लिस्ट आ चुका है। तो चलिए आपको पूरा लिस्ट दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब आप लोग एक एक करके यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं आज मिलेगा ये जिला में 5,000 रुपया एक साथ। जी हाँ, और देखिए आज कौन कौन से जिला में एक साथ 5,000 रुपये मिलेगा अभी आपको जिला का लिस्ट दिखाएंगे ही। इसके साथ बहुत बड़ी अपडेट ये है कि 6 प्रकार के महिला को नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, तो ये 6 प्रकार के महिला कौन सा है, लिस्ट जारी हो गया है। कहीं आप भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं है, इसको जरूर आप लोग मैच कीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं में से लगभग 3 लाख महिलाओं के खाते में 21वीं और 22वीं किस्त भेजी गई है। जी हाँ, देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कुल 51 लाख महिला हैं और 51 लाख महिला में से अभी सिर्फ 3 लाख महिलाओं को ही पैसा भेजा गया है, उनके खाते में पैसा दे दिया गया है। बाकी अभी भी 48 लाख लगभग महिला ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। आगे ध्यान दीजिए कि उसके बाद पैसा मिलना रुक गया। जी हाँ, तो लगभग 3 लाख महिलाओं को पैसा मिला कुछ जिलों में, उसके बाद पैसा मिलना रुक गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन को लेकर बताया जा रहा है। जी हाँ, तो पैसा आने में देरी क्यों हो रहा है या फिर बाकी जिलों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो जो इसका जो कारण बताया जा रहा है, जो बड़ी वजह बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है भौतिक सत्यापन। क्योंकि बहुत सारे जिला में पहले ही सत्यापन शुरू हो गया था, लेकिन बहुत सारे जिला में सत्यापन देरी से शुरू हुआ था, जिसके कारण महिलाओं का सत्यापन देरी से पूरा किया गया और फिर रिपोर्ट भी देरी से भेजा जा रहा है, इसीलिए देरी हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जी हाँ, कल से ही बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा मिलने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन आपको परेशान नहीं होने वाला है, क्योंकि कल से ही यानी कि सोमवार मंगलवार, ठीक है, कभी भी सोमवार या फिर मंगलवार को कभी भी खाते में महिलाओं को पैसा आ सकता है, बाकी जिला के महिलाओं को पैसा मिल सकता है और सभी महिलाओं को एक साथ मिलेगा। इस बार की भौतिक सत्यापन में अयोग्य लाभार्थियों की छटनी हुई है। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरे लगभग 1 महीना चला है और इसमें बहुत सारे महिलाओं का नाम छाटा गया है, उनका नाम लिस्ट से काटा गया है।
तो लगभग 6 प्रकार के लाभार्थी के नाम काटा गया है। जी हाँ, तो सत्यापन में 6 प्रकार के महिलाओं का नाम, 6 प्रकार के लाभार्थियों का नाम काटा गया है और बाकी केवल पात्र महिलाओं के खाते में 5,000 करके मिलने वाला है। जी हाँ, और जो बाकी के पात्र महिला बच गए हैं, जिन्होंने सत्यापन सफलतापूर्वक करवा लिया है, उन्हीं को पैसा दिया जा रहा है। तो ये 6 प्रकार के महिला कौन से जिनका नाम काटा गया है, चलिए अभी आपको लिस्ट दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए कि बाकी जिलों में कब से कब तक पैसा मिल सकता है और बाकी कौन कौन से जिले में आज के दिन पैसा मिल सकता है। तो देखिए, बाकी जिलों रांची, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह सहित कई जिलों में आज से पैसा मिल सकता है। जी हाँ, तो जिन भी जिला में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है उनमें रांची, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह ये जिले भी शामिल है और इसके साथ ही और भी बहुत सारे जिले हैं जिनमें कि पैसा जारी नहीं हुआ है। सिर्फ 4-5 जिलों में ही पैसा मिला है, जैसे रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। इसके अलावा पलामू, इन्हीं सभी जिला में पैसा मिला है, बाकी अधिकतर जिला में तो नहीं मिला है। तो आज इन जिलों में पैसा आ सकता है, आज या कल कभी भी इन जिले के महिलाओं के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि आ सकती है। तो कितने बजे पैसा आ सकता है और कौन से महिला को मिलेगा, कौन से महिला को नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी आ चुकी है, अभी आपको ये भी बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 8 लाख राशन कार्ड धारक ऐसे हैं, मतलब 8 लाख राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। जी हाँ, तो 8 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि राशन कार्ड बंद होने वाला है करीब करीब 8 लाख, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। तो क्यों बंद हो रहा है, किस कारण, और कहीं आपका भी तो बंद नहीं हो रहा है, कैसे चेक कीजिएगा, अभी आपको बताएंगे पूरी जानकारी। जो केवल छोटी सी एक गलती किए हुए हैं और इसी गलती को सुधार करने का मौका दिया गया है। जो अपना राशन कार्ड बचाना चाहते हैं तुरंत ये काम करें। साथ ही अबुआ आवास को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, तो 8 लाख लगभग राशन कार्ड बंद होने वाले हैं एक छोटी सी गलती के कारण। तो इसमें आपको सुधार कैसे करना है जिससे कि आपका राशन कार्ड बंद ना हो, ध्यान से आप लोग देखिएगा, नहीं तो आपका भी राशन कार्ड बंद हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जी हाँ 21वीं एवं 22वीं किस्त, बड़ी अपडेट। 21वीं 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, देखिए झारखंड के 24 जिले में से केवल 2-3 जिले, जिनमें कि रामगढ़ और पलामू जिले के पात्र महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त की राशि एक साथ 5,000 रुपया 2500 प्लस 2500 भेजी गई है। जी हाँ, देखिए 24 जिला में से सिर्फ 2 जिलों में 5,000 रुपये की राशि एक साथ दिया गया है, पलामू जिला में और रामगढ़ जिला में। पूर्वी सिंहभूम जिला में सिर्फ 2500 दिया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब सिर्फ 3-4 जिले में ही पैसा जारी हुआ है, उनमें से भी सिर्फ 2 ही जिला में 5,000 रुपये की राशि मिला है। पूर्वी सिंहभूम या फिर जमशेदपुर जिला में फिर से 2500 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 21वीं किस्त ही मिला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से जिला में अभी तक पैसा मिला है 5,000 रुपये की राशि। इसके बाद यहाँ पर देखिए अन्य जिलों की स्थिति, यानी कि अन्य जिलों में पैसा कब आएगा या फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो बाकी जिलों का क्या स्थिति है। तो देखिए बाकी जिलों की महिलाओं को अभी तक यह किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जी हाँ, तो बाकी किसी भी जिला में अभी तक 21वीं-22वीं किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, क्योंकि इन जिलों में सत्यापन देरी से शुरू हुआ था। आगे देखिए, सत्यापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद बहुत जल्द बाकी जिलों को भी पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। और जैसे ही सत्यापन का रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद जितने भी बाकी के जिले हैं इनमें भी बहुत जल्द पेमेंट आने की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद देखिए, सरकार ने इसके लिए डीबीटी पेमेंट प्रक्रिया को चालू करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, तो आपके खाते में तुरंत पैसा आ सके, तुरंत पैसा मिल सके, इसके लिए सरकार ने सभी महिला को डीबीटी चालू कराने को, डीबीटी ऑन कराने को बोला है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए किन जिलों में जल्द भुगतान मिलने की संभावना है। जिन जिन जिलों में अभी तक जारी नहीं हुआ पैसा, उनमें से कौन कौन से जिला में जल्द ही पैसा जारी होने की उम्मीद है, आज या फिर कल, यानी कि सोमवार मंगलवार कभी भी जारी हो सकता है। तो देखिए प्राप्त जानकारी के अनुसार, यानी कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोडरमा, सरायकेला खरसावा और रांची जिला के महिलाओं के खाते में किसी भी दिन पेमेंट मिलने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि इन जिला के डीसी के द्वारा भी आदेश जारी हो चुका है और यहाँ के महिलाओं का सत्यापन भी पूरा हो चुका है, मतलब रिपोर्ट भी तैयार है। तो बीच में रविवार आ गया था जिसके कारण कि पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन अब सोमवार या फिर मंगलवार कभी भी इन जिला में पैसा आ सकता है। देखिए यहाँ पर जिला प्रशासन या फिर डीसी का आदेश आ चुका है इन जिलों के द्वारा, जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट तैयार करने के बाद पेमेंट भेजा जाएगा। तो आज या फिर कल में इन जिलों में पैसा आ सकता है, बड़ी खुशखबरी है, ठीक है।
और बाकी जिलों में भी बहुत जल्द आएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए भुगतान कैसे मिल रहा है और किस आधार पर भुगतान मिल रहा है और किनको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। ध्यान से आप लोग देखिए भुगतान कैसे होगा। सबसे पहले डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा। जी हाँ, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है जिसको कि डीबीटी बोला जाता है, इसी के माध्यम से सरकार पैसा भेज रही है, तो आपका खाते में डीबीटी चालू रहेगा तभी पैसा मिलेगा। इसके बाद लाभुक महिला के आधार लिंक बैंक खाते में। जी हाँ, जो आपका आधार लिंक बैंक खाता है, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो या फिर बहुत सारा बैंक खाता हो, लेकिन सिर्फ किसी एक ही बैंक खाते में आधार लिंक होगा और जिस खाते में आपका आधार लिंक होगा उसी खाते में पैसा भेजा जा रहा है। इसके बाद सत्यापन पूर्ण होने के बाद 21वीं-22वीं किस्त की राशि हस्तांतरित की जाएगी और जो पैसा है सत्यापन पूर्ण होने के बाद ही दिया जाएगा 21वीं और 22वीं किस्त। एक साथ 5,000 यानी कि 2500 प्लस 2500 भेजी जाएगी जहां सत्यापन पूरा हो चुका है। तो जहां जहां सत्यापन पूरा हो चुका है एक साथ 2 किस्त की राशि यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपया भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सूचना है। क्या महत्वपूर्ण सूचना है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है और उनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हें आगामी चरण में भुगतान मिलने की संभावना अधिक है। सरकार द्वारा डीबीटी भुगतान प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि सरकार का सबसे पहला निर्देश है कि सभी महिला अपना अपना डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू रखिए, ठीक है, जिससे कि आपको तुरंत पैसा मिल सके। और सोमवार से शनिवार के बीच बहुत सारे जिला में पैसा जारी होने वाला है और आज और कल के दिन भी लगभग 6-7 जिलों में पैसा जारी हो सकता है, क्योंकि इन जिला के डीसी के द्वारा आदेश आ चुका है, सत्यापन का रिपोर्ट बन चुका है, मतलब पूरी तैयारी है। तो बस आप लोग तैयार रहिए, सब चीज़ सही करा कर रखिए, कभी भी पैसा मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, सत्यापन किन आधारों पर हो रहा है। मतलब मान लीजिए आपने भौतिक सत्यापन कराया है, तो आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो पाया है या फिर नहीं, आपको कैसे पता चलेगा किन आधार पर हो रहा है। तो देखिए, आधार कार्ड विवरण की जांच, यानी कि आपने जो भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड दिया है वो सही तो था ना, ठीक है, आधार कार्ड में आपको पूरी जानकारी तो थी ना, पहला। इसके बाद बैंक खाता एवं आधार सेटिंग की जांचा जाएगा कि आपका बैंक खाता और आधार सेटिंग चालू है या फिर नहीं, यानी कि आपका आधार सेटिंग बैंक खाते में है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड विवरण की जांच, राशन कार्ड में आपका नाम है या फिर नहीं जांचा जाएगा, और राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते में आपका नाम एक जैसा है या फिर नहीं, ये भी जांचा जाएगा। इसके बाद निवास एवं पारिवारिक जानकारी की जांच, मतलब आप झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, ये देखा जाएगा आधार कार्ड में से या फिर राशन कार्ड में से। इसके बाद आयु एवं पात्रता की जांच, तो आधार कार्ड और राशन कार्ड में से आपका उम्र देखा जाएगा, उसकी जांच किया जाएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक तो नहीं हो गया है, इस बात को जांच किया जाएगा। इसके बाद अन्य सरकारी पेंशन या फिर लाभ प्राप्त होने की स्थिति की जांच की जाएगी कि कहीं आपको किसी और पेंशन का लाभ तो नहीं मिल रहा है या फिर कोई और सरकारी लाभ तो नहीं मिल रहा है, इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद लाभुक का भौतिक सत्यापन एवं पहचान पुष्टि किया जाएगा, ठीक है। तो आपका सभी जगह पर नाम है या फिर नहीं, पहचान पत्र में जैसे राशन कार्ड में, आधार कार्ड में, सभी जगह पर नाम है या फिर नहीं, ये चेक किया जाएगा, ठीक है। यह जानकारी योजना के आवेदन सत्यापन पत्र के आधार पर है। तो ये सब चीज़ जांच होने के बाद आपको योग्य महिला घोषित किया जाएगा और आपको फिर 5-5 हज़ार रुपये की राशि दिया जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से जांच हो रहा है, किस आधार पर जांच हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा पूरी जानकारी, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, लगभग 8 लाख राशन कार्ड बंद होने वाला है। देखिए, राज्य में राशन नहीं उठाने वाले 8 लाख राशन कार्डधारियों के कार्ड होंगे रद्द। जी हाँ, तो करीब 8 लाख ऐसे लाभुक हैं जो कि अपने राशन कार्ड से राशन नहीं उठा रहे हैं, लाभ नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण कि उनका राशन कार्ड बंद होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि समय समय पर राशन लेना जरूरी है, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। चलिए, इसके बाद आगे का क्या अपडेट है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं-22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है।
डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद जरूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा। और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का, पहला वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी और हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।